हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पर्सन्स। जैसा कि हमें पता है इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इतना तो पता होता है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, थर्ड किसे कहते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा स्पेशली इसी पर बेस्ड है और आपको इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देने वाली हूँ जो कि घर से ही रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप लास्ट में देखना और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अगर आपने ढंग से देख लिया तो इसके आज के बाद आप कभी भी पर्सन्स को पहचानने में और कौन से पर्सन्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब गलतियां तो आप कभी जिंदगी में भी नहीं करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चलो आपको मैं वो एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए स्लाइड को, इसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कॉलम में दिख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन आप देख सकते हैं आई एंड वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, शी, इट, एनी नेम। मुझे पता है आपकी नजर पहले फोटो पर ही गई होगी, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो स्पीकर होता है यानी कि जो बात को कहने वाला, बोलने वाला, वो हमेशा फर्स्ट रहता है। इसको यूं समझिए कि बोलने वाला जो बोलेगा वो हमेशा फर्स्ट रहेगा और जो चुप रहेगा और सुनता रहेगा वो हमेशा ही सेकंड ही रहेगा। समझ में आया? यानी कि जो बोल रहा है वो कौन है, वो फर्स्ट है। तो या तो मैं बोलूंगी अकेली या मैं झुंड में, ग्रुप में भी बोल सकती हूँ, यानी कि 4 लोगों के साथ भी अपनी बात को रख सकती हूँ। तो इस बात से क्या सीखने को मिल रहा है, आई एंड वी, क्योंकि अकेला मैं यानी कि आई और झुंड में हम, वी। तो आई एंड वी जो स्पीकर होते हैं वो हमेशा फर्स्ट पर्सन रहते हैं। तो आपको, आई होप आपको याद हो गया होगा। सेकंड कौन है, लिसनर, जिसको हम चुप रहने के लिए कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि तुम्हें सुनना है। तो वो जो यू होता है सामने वाला, वो लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन रहता है। देखिए मजबूरी है लिसनर की, अभी मेरा बोलने का टाइम है और अभी आपको चुपचाप सुनना है, तो आप यही समझिए कि आप अभी सेकंड पर्सन है और मैं अभी फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड कौन होता है, जो रेस में कभी आता ही नहीं है, मौजूद ही नहीं होता है। यानी कि हमारे टॉकिंग वे में अगर हम किसी की बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो हमेशा थर्ड ही रहेगा। आ रही है समझ में आपको बात? यानी कि आई वी यू के बाद जितने भी प्रोनाउन बच जाते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। याद करने की ट्रिक एक ये भी है कि आप केवल 3 प्रोनाउंस को याद कर लो, आई वी यू। दोबारा बोलती हूँ, केवल 3 प्रोनाउन को याद कर लीजिए, आई वी और यू। यानी कि आई वी स्पीकर है इसलिए वो फर्स्ट पर्सन है, यू लिसनर है इसलिए वो सेकंड पर्सन है। बाकी जितने भी प्रोनाउन बचते हैं, ही, शी, इट, 3 ही तो बच रहे हैं, और एक ही, शी, इट, और सॉरी इसमें दे नहीं लिखा हुआ है, आप प्लीज दे अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए। तो ही, शी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा जो नाम होते हैं, हम किसी का नाम लेकर के भी तो बात करते हैं, वो भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब हम फोटो पर आते हैं। ये फोटो क्या कह रही है, ये फोटो भी कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए हम इसको एक अपने घर के एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। वैसे सभी के घर में आजकल ये कुछ भी नहीं होता है, जस्ट इसको समझने के पर्पज से मैं एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ। देखिए आगे ये आंटी है, ये सासू जी है और इनकी बहू पीछे खड़ी है अपने हस्बैंड के साथ में। जो बहू है वो बेटे से अपनी मदर इन लॉ की कुछ बात कह रही है। अब अच्छी या बुरी ये मुझे नहीं पता, पर वो कोई बात कर रही है, यानी कि वो बोल रही है, इसीलिए वो कौन हुई इन तीनों में से, वो फर्स्ट पर्सन है। हस्बैंड है जो सुन रहा है, तो वो कौन हुआ, वो सेकंड पर्सन है। और सासू जी कौन हुई, जो चुपचाप सुन रही है उनकी बात को, वो थर्ड पर्सन है। सासू जी कान लगा रही है कि मेरी बहू मेरे बारे में क्या बोल रही है, जो कान लगा रहा है वो थर्ड है और जो बात बोल रहा है वो फर्स्ट और जो सुन रहा है वो सेकंड। यानी कि अब आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को आप कैसे सेट करें। जब भी किसी की चुगली करो ना फोन पर, तो समझ जाना अगर आप चुगली कर रहे हो तो आप फर्स्ट हो, जिसके सामने चुगली कर रहे हो वो सेकंड है, और जिसकी चुगली कर रहे हो वो कौन है, ऑब्वियसली यार वो थर्ड है। चलो आगे चलते हैं और यहां हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस है, सिंगुलर, प्लूरल और कॉमन। सिंगुलर कैटेगरी में कौन कौन है, ही, शी, इट, या सिंगुलर में कोई नाम आ जाएगा, राम है, श्याम है, कोई भी एक नाम। फिर हम प्लूरल पे बात करते हैं। प्लूरल में कौन कौन प्रोनाउन आ रही है, वी, यू, दे, या कोई भी 2 नाम, जैसे यहाँ पे लिखा है राम एंड सीता। आई को हम कॉमन रखेंगे। अब आई को कॉमन क्यों रखेंगे, पहले इस पर चर्चा करते हैं। आई कभी कभी क्या करता है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कैसे कर देता है मैं बताती हूँ।
आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ कभी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखता है और कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखता है। कैसे? कभी तो आई के साथ में वॉज आता है और कभी आई के साथ में हैव आ जाता है। तो कभी आई अपने साथ में वर भी ले लेता है। अब वर क्यों लेता है उसका तो एक अलग ही रूल है, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसी वजह से हमने आई को कॉमन रखा है, क्योंकि हमें पता है हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है जबकि वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी तरीके से आई अपने साथ में डू रखता है जबकि डू भी हमें पता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इन्हीं सब कारण की वजह से आई को हमने कॉमन कैटेगरी में रखा है। तो बाकी बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर में कौन से प्रोनाउंस आते हैं? जो थर्ड नंबर, जो हमने क्या बताया था, थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होते हैं वही सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो थर्ड पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वही सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट। अब प्लूरल कौन है? वी, यू, दे। आप किसी भी एक कैटेगरी को याद कर लो, बाकी तो जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आप केवल ही, शी, इट को याद कर लीजिए कि ही, शी, इट क्या है। ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउन है। तो बाकी जो बचा वी, यू, दे, ऑब्वियसली वो क्या रहा? वो प्लूरल हुआ और आई तो कॉमन है। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चर्चा करते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, सिंगुलर, कॉमन और प्लूरल। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि जो भी थर्ड पर्सन्स होते हैं यानी कि वो सब कौन होंगे? वो सिंगुलर प्रोनाउन होती हैं, ही, शी, इट। तो यानी कि जो सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। और ये रूल जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तब भी यही रूल वहां अप्लाई करेंगे। तो प्लीज इस रूल को बहुत तरीके से समझिएगा। एक छोटी सी ट्रिक और आप नोट कर लीजिए, एस एस, पी पी, सी सी। क्या मतलब हुआ इसका? एस मतलब सिंगुलर अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, तो एस एस हो गया। पीपी का मतलब क्या हुआ? प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। और सीसी का मतलब कॉमन अगर प्रोनाउन है तो कॉमन ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो एस एस, सी सी, पीपी। ओके, तो थोड़ा सा इस पे और काम करते हैं। डज के साथ में क्या प्रोनाउन लगाऊंगी मैं? ही डज, शी डज, इट डज। ही इज, शी इज, इट इज। ही हैज, शी हैज, इट हैज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और इसी तरीके से राधा वॉज। आगे कॉमन में क्या आएगा पता ही आपको? आई आएगा, आई डिड, आई हैड, आई विल। और डू के साथ में जितनी भी प्लूरल अपनी प्रोनाउन है वो सारी आ जाएगी। जैसे कि आई के साथ में डू आता है, आई डू। और दे आर, दे हैव, दे वर, वी डू, वी आर, वी हैव, वी वर। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मेरे इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिए। वैसे तो एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, बहुत टफ चीज़ तो है नहीं। अगर फिर भी एक बार में समझ में नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को 2 या 3 बार देखिए और जो जो बातें मैंने बताई है वो नोट कर लीजिए। और फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक प्रोनाउन लिखना मेरा रह गया था, दे। आप प्लीज़ उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।